तो मैंने कहा ठीक है चलो 40,000 हम आपको दे देंगे। आने से पहले अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बट फॉर्चुनेटली अगर मैं फर्स्ट ईयर बराबर से पास करता तो मैं थर्ड ईयर में होता, बट मुझे एक साल ड्रॉप लगा है। मेरी गलती की वजह से है, तो गलतियाँ गिनाना तो ठीक है, सबको अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता, तो बस ठीक है। तो हो गई थी गलतियाँ कुछ सारी, तो फर्स्ट ईयर बराबर क्लियर नहीं कर पाया। मेरे डैडी को मुझ पर बहुत बिलीव था, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बिलीव कहीं चला गया। अगर मैं बात करूँ, जिस दिन मेरे डैडी को मैंने कहा कि मैं 40,000 उनके लिए दूंगा उनकी फीस भरने के लिए, 8 महीने बाद मेरे डैडी ने मेरे को हक किया। अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूँ तो आज मैं सेकेंड साइकिल अचीवर हूँ, जैसे कि 8,100 के साथ 3,600 भी मैंने यहाँ से कमा लिया है। आज मेरी अचीवमेंट ये नहीं है कि मेरे जो ग्रुप में 4 लोग हैं वो चेक अचीवर हैं और एक साइकिल अचीवर यहाँ खड़े हैं। मेरे लिए जो अचीवमेंट है, जो मेरे डैडी का बिलीफ मुझ पर जो चला गया था वो वापस आया, और मेरे लिए ये अचीवमेंट नहीं है कि ये सारे लोग आज यहाँ हैं मेरे ग्रुप से हैं, तो 3 सेकंड का हक मुझे 8 महीने बाद मिला, उसका मेरा अचीवमेंट। Good morning everyone. Good morning. This is Dinesh Kumar. I'm studying in IIT Bombay. मैं अभी 4th ईयर में हूँ, और ज्वाइन जब मैंने किया था तब तो बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं थे, लेकिन पर फिर धीरे धीरे समझ में आया, जब लोगों को देखा, ऐसी मीटिंग्स अटेंड की, भूपेंद्र सर, सुमांशु सर जैसे लोगों से मिला और समझा कि मतलब कि लाइफ जैसी चल रही है उससे अच्छी भी हो सकती है। और मतलब कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, पर वो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब बहुत ही सेफ होता है, जॉब में हर महीने इनकम मिलती है और वही करते रहना चाहिए, उससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अब यहाँ पे आने के बाद समझ में आया है कि जॉब जो है वो एक वर्चुअल जेल टाइप की है, जिसमें आपकी ज़िंदगी घर और ऑफिस के पीछे बंद के आ जाती है और आप उसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर पाते हो। तो मैं वो उस रैट रेस में नहीं फंसना चाहता हूँ। मेरे पापा ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे सपने पूरे करने के लिए, खुद के नहीं कर पाए, और मैं जिस लाइफ की तरफ बढ़ रहा था, अगर मैं उसी की तरफ बढ़ता रहूँ तो मैं सैक्रिफाइसेस करता रहूँगा अपने फैमिली के लिए, वो सैक्रिफाइस करते रहेंगे अपने फैमिली के लिए, और यही चलता रहेगा और कभी किसी के सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैंने यही डिसीजन लिया है कि खुद के तो सपने पूरे करूँगा, और जो मेरे पापा और मम्मी के बचे रहे तो उनको भी पूरे करूँगा। नहीं, बस अभी सिल्वर का पूरा नहीं हुआ है, मेरी टीम 75 की हो चुकी है, पर रेशियो पूरा नहीं होने की वजह से 2-3 लोग बाकी हैं, पर जल्दी वो सिल्वर कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप सिल्वर बन के आएंगे। फटाफट एक मिनट अपनी शॉर्ट में अपनी बातें बताओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। दिस इज अमित आर कुलकर्णी। मैं एक छोटे गांव से हूँ, औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और इविज ज्वाइन करने का रीज़न तो बस पॉकेट मनी कमाना था, बट अभी इविज में आने के बाद बहुत से मतलब सपने मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि बड़ी बड़ी कारें होती है, घर होता है, बट सपने तो वही थे कि म्यूज़िक पे करना है। तो क्लासिकल तो सीख लिया था बहुत सारा, क्लासिकल में विशारद था। फिर मुंबई में आके पता चल गया कि यार वेस्टर्न भी होता है कुछ, तो वो भी सीखना है। तो अभी सर बस उसका भी फीस भरना है, और बीटेक तो चल ही रहा है। Good morning everyone. My name is Sohel Sitapura. I am pursuing my engineering from Sri Lala Theory College of Engineering. मैं अपना सेकेंड ईयर मैकेनिकल कर रहा हूँ। इविस ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे मेरे लिए। जैसे इंजीनियरिंग की फीस पे करनी थी, मॉम ने अपना गोल्ड बेच के मेरी इंजीनियरिंग की फीस पे की थी। मैं चाहता था कि हाँ, इंजीनियरिंग से निकलते उससे पहले ही मैं मेरी मॉम के जितने भी गोल्ड थे वो सब रिटर्न करना चाहता था। साथ ही में मेरी सिस्टर की जो आगे की स्टडीज होगी वो मेरे पैसे के दम पर होगी, और जो घर में लेना चाहता हूँ वो मैं मेरी 25 साल की एज में लेना चाहता हूँ। और मेरे सारे ड्रीम से इसलिए मैंने इविस स्टार्ट किया। आज इविस में मेरी टीम लगभग 80 लोगों की है, और मैं 80 लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ। बट खुशी ये नहीं है मैं 80 लोगों की टीम की लीड कर रहा हूँ, खुशी ये है कि मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने मुझे पूरे कराने हैं, और मैं दावा लेता हूँ कि उनके सपने मैं पूरे कराऊंगा। थैंक यू सो मच। बस इतनी तालियां होनी चाहिए।
कोताही मत करिए। ताली बजाते हैं तो बोलते हैं कि हाथ में थोड़ा पसीना वसीना खुजली आती है, और खुजली आता है तो क्या बोलते हैं, पैसा आता है। उसमें कोई कोताही मत, जितनी आप तालियां बजाएंगे उतनी तालियां आने वाले वक्त में आपको भी मिलने वाली है। इंटेंशंस को देखो आप, इंटेंशंस को देखो। आज इंटेंशंस क्या है कि एक 18-19 साल लड़का ये सोच रहा है कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा कुछ कर देना, अपना लोन चुका देना है। और ये एक एग्जांपल नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज में एजुकेशन लोन से पढ़ाई करी थी और कॉलेज खत्म होने से पहले पहले अपना एजुकेशन लोन पूरा चुकता कर चुके थे, पूरा का पूरा चुकता कर चुके थे। तो ऐसा यहाँ पे भी होने वाला है, और वो शुरुआत मुंबई में भी हो रही है। नेक्स्ट, Good morning guys, my name is Rizwan Khan. I am pursuing my engineering from Sabu City College. I am in 3rd year electronics. Let me tell you, मैंने जो EBS ज्वाइन किया, मेरा पहले कोई बड़ा सपना नहीं था कि मुझे कोई गोल्ड लेना है या कुछ लोन चुकाना है। As a thing is that कि मुझे लोगों ने मना किया था कि भाई ये मत करिए, तेरा पैसा डूब जाएगा। So I felt कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। But मेरे भाई ने भी EBS ज्वाइन किया था, उसने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले। तो मैंने उससे पूछा कि यार मैं EBS ज्वाइन करूँ क्या? He said कि यार करेगा तो अगर तुझसे हो पाएगा तो करना, वैसे तो इसमें कुछ होता नहीं है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार वैसे भी टाइम में अपना वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरी एक्टिविटीज़ जो बैड एक्टिविटीज़ थी एज यू नो कॉलेज में होती है वो बढ़ती आ रही थी। मैं सोचा इतना टाइम में यहाँ दे दूंगा अपना अनप्रोडक्टिव टाइम। तो मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया EBS को 25 जुलाई को। दैन मैंने कुछ किया नहीं इसमें, एंड 11 जुलाई को मैंने एक सेशन अटेंड किया लाइक दिस सुमांशु सर का 9th को। उस सेशन के बाद मुझे थोड़ा लगा कि यार मैंने EBS क्यों ज्वाइन किया, तब मुझे मेरा वाई लिस्ट मिला कि मुझे करना क्यों है, मेरे ड्रीम्स हैं। उसके बाद मैं जागा तो 15 तक मेरी टीम हो चुकी थी 9 डेज में। मैंने 5 डेज में साइकिल अचीव किया था अपना। डिस्कस कर रहे थे ना 1 month 2 डिस्कस कर रहे थे ना 1 month 2 आपका कितना हुआ? 5 डेज में 9 और 7 डेज में 30। समझदार को इशारा काफी होता है, ये बोलते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। इन्होंने बस इशारा दिया है, देखना आप कॉलेज में कितना बड़ा करके दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम तनुपाल साहू है। आई एम डूइंग सेकंड ईयर इंजीनियरिंग फ्रॉम श्री एलआरपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बात ये थी कि EBS से पहले जो था मार्क्स अच्छा रहे तो घर वाले तो खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं था, क्योंकि ऐसा था मार्क्स के साथ पैसे तो मिल नहीं रहे थे। क्योंकि मार्क्स के साथ ऐसा था कि घर से जो सेक्रीफाइस हो रहे थे, पापा की तबीयत खराब रहती है फिर भी वो काम पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए करना है। क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो अच्छी जगह पे होते आज, लेकिन मेरे वजह से इतनी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा था, इससे दुखी था थोड़ा सा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, यही अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद मैंने जो मतलब था कि कुछ ना कुछ करना है, बट कुछ नहीं मिल नहीं रहा था। एक बार और EBS का सेमिनार अटेंड किया, बट ऐसा हुआ कि वहाँ पे ज्यादा कुछ मुझे समझा नहीं, और वहाँ पे मैं क्लोज नहीं कर पाया, बहुत पीछे बैठा हुआ था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने किया नहीं। लेकिन बाद में जब सुमांशु सर से मिला तो लगा नहीं कुछ किया जा सकता। स्टार्ट किया, अब नहीं पता था कि 2 दिन तक कैसे पहुंचूंगा सर, ये भी नहीं पता था कि कैसे बोल पाऊंगा, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि स्टेज पे बोलने में डर ही लगता था, क्लासमेट्स के सामने नहीं बोल पाता था। लेकिन आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सर के गाइडेंस मिल रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कितने लोगों की टीम लीड करता है? 20 लोगों की टीम है, और ये 20 कल मतलब ये महीने के अंदर से 200 तक पहुंचानी। Good morning guys, my name is Kuldeep Tiwari. I am pursuing my engineering from Thakur College. Talking about life before EBS, it was nothing like that कि पापा मम्मी कोई पैसा नहीं दे रहे थे, पैसे की कमी है। My dad is teacher in convent schools, but problem ये थी कि मेरे भाई BSc कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ 5000 फीस रहती थी, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरी 1 लाख फीस रहती थी। तो हमेशा कुछ ना कुछ अनबन मेरे भाई में रहती थी, मेरी फैमिली में रहती थी कि तेरे ऊपर ज्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था। जिस दिन मुझे EBS की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा हाँ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपने पेरेंट्स, अपने भाई, सबको अपने सेल्फ को प्रूव कर सकता हूँ कि यस आई कैन डू समथिंग। और टॉकिंग अबाउट टीम, माय टीम इज नाउ ऑफ 14, लेकिन इसमें ये नहीं है कि सिर्फ 14 लोग हैं, इसके अंदर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको भी मुझे आगे बढ़ाना है, और उनके साथ साथ मुझे भी खुद को आगे बढ़ना है। I'm Sharaka Kadode, pursuing my BTech from VJTI College, and now my team is of 24, and I have done
around 10 to 12 courses from this package. And यहाँ से जो अचीव किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज फियर दूर हुआ है. पहले मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थी पर आज उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आ गई है. और सोच जो है ना, पहले लड़कियों को आप तो जानते हो शॉपिंग का बहुत शौक होता है, तो पहले मैंने ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि अरे ज्वाइन कर लेंगे तो वो टॉप खरीद लेंगे ऐसा वैसा. पर आज सोच इतनी बड़ी हो गई है ना कि मॉल यहाँ पे खुद का मेरा मॉल मैं बना सकती हूँ, इतनी बड़ी सोच हो गई. और पहले हम सोते हुए सपने देखते थे, अब ऐसे सपने देखते हैं कि सो नहीं पाते. This is Vaijayanti Ambre. I am pursuing my BTech final year from VJTI college. मैं IBIS ज्वाइन करने का यही रीज़न था कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जनरेट करना, ये वो सपने तो सबने बता दिया. सोच बहुत बड़ी हो गई IBIS से. स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस ये सब तो आ ही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ ये सब. और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि जो आप लोग सर आपकी कंपनी हमें मिलती है, आपका गाइडेंस मिलता है. कोई भी अगर है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, वो खुद बताता है ना कि मेरे जैसा कैसा बना जा सकता है. यहाँ पे लोग आपको बताते हैं, हमारे IBIS सिस्टम में बोला जाता है कि आपको सपोर्ट की जो बात है, गाइडेंस देने की बात है, या जो एक आपको गाइडेंस देने की बात है, तो गाइडेंस आपको यहाँ पे जबरदस्त नहीं मिलता है. गाइडेंस यहाँ पे आपको जबरदस्ती मिलता है. जहाँ पे तालियां क्यों बजवा रहे हैं? तालियां का शौक नहीं है, तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि सोए हुए लोग जग जाएं. बड़ा मजा आता है इस पे. लोग तो घरों से उठा के मीटिंग में ले आते हैं, काम है हमारा. तो सोए हुए लोग को जगाने का काम है. और सोए हुए कौन लोग? सोए हुए वो लोग नहीं जिनके सोए हुए मतलब जो एक्चुअली नहीं वर्चुअल, मतलब जो वर्चुअली सोए हुए, सपने ही नहीं है उसके अंदर, ड्रीम्स ही नहीं है, आलस के शिकार है, उन लोग को ले जाए. ये सोने की बात मैं कर रहा हूँ. तो सब अपने आप जग जाते हैं यहाँ पे. एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं ना यहाँ पे. तो ऑल द वेरी बेस्ट. आने वाले वक्त में आप चाहे तो फोटो इनका खींच लीजिए. मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में मुंबई शहर में जो यंगेस्ट कार ओनर बनेंगे, जो यंगेस्ट बाइक ओनर बनेंगे, यही लोग बनेंगे. राइट. और आने वाले मुंबई शहर में आप सब लोग की स्टोरीज डिस्कस होंगी, लोगों के घरों में डिस्कस होंगी. घरों घरों तक हमें पहुंचना है इस प्लेटफॉर्म के साथ में. 100% ऐसा होने वाला है. शुरुआत हो गई है, प्रोसेसिंग चल रहा है. देखो प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग का ही पार्ट है. राइट. तो विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा होगा आने वाले वक्त में. ओके, नेक्स्ट टाइम आई एक्चुअली मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम आप सब लोग आए तो सिल्वर बन के स्टेज पे आए. ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट एक कैटेगरी होती है सिल्वर, इनकी 50 लोग की टीम होती है. एंड एक दो सिल्वर एसोसिएट भी यहाँ पे मौजूद हैं. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑल द सिल्वर एसोसिएट ऑन स्टेज. ऑल द सिल्वर एसोसिएट जो भी यहाँ पे हैं, फटाफट स्टेज पे आ जाएं. Right. There's one silver associate. Okay. So big hands for Dhruvesh. मेरा नाम ध्रुवेश है और मेरा पूरा नाम ध्रुवेश जानी है, जो मेरा चॉइस नहीं था. मतलब मेरा ये चॉइस नहीं था कि मम्मी मेरा नाम ध्रुवेश ही रखना, ये मम्मी डैडी की चॉइस थी. ये भी मेरा चॉइस नहीं था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होऊंगा, कि भगवान मुझे अंबानी के घर पैदा करो. नहीं, मेरा ये चॉइस नहीं था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होऊंगा. पर हाँ, ये मेरा चॉइस है कि मैं जिंदगी भर मिडिल क्लास फैमिली में ही रहूंगा या मैं अपनी फैमिली को ऊपर उठा के रहूंगा. प्रेजेंटेशन दिखा था तो आई थैंक्स टू सोहेल जी के, जिन्होंने मुझे IBIS का प्रेजेंटेशन दिखाया था और मैंने ज्वाइन किया था. पर तभी सच बताओ तो मुझे बताया गया था 32 लाख के बारे में. तभी मुझे ये लगा था कि 32 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, बट अगर आप एफर्ट्स करो तो अभी जो मेरे अचीवमेंट्स हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ. मेरे अचीवमेंट्स मतलब मुझे खुशी नहीं होती कि मैंने अपने बहन की स्कूल की फीस खुद से पे की है. मेरा अचीवमेंट ये है कि मेरे ग्रुप में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने साइकिल अचीव की है, जिन्होंने मतलब 8,100 रुपये कमाए, जिन्होंने उनसे ज़्यादा कमाया. तो ये अचीव मेरे लिए है कि मेरे ग्रुप में मेरे से भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं.
तो मैं बस उनको ही हेल्प करना चाहता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हेल्प करना चाहता हूँ। लगभग 50 से 60 लोग को हेल्प भी कर पा रहे हैं, राइट? 50 से 60 लोग की फैमिली, 67 लोग की फैमिली को लीड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल होता है गोल्ड एसोसिएट का। सिल्वर के बाद गोल्ड आता है, जो सिल्वर्स को क्रिएट करने वाले, तो जो सिल्वर्स को हेल्प करने वाले होते हैं, एक स्ट्रक्चर है जो सिल्वर्स को हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे गोल्ड एसोसिएट भी मौजूद हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल गोल्ड एसोसिएट मिस्टर आशीष सविता जी सेंटर स्टेज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या वाकई मैं मुंबई में बैठा हूँ? जो मुंबई का रियली में जोश देखा जाता है, जो मैंने सुना था कि मुंबई इज अ सिटी ऑफ लाइक एंथुसियाज्म, मुझे आज आपके जोश से वो मेरे को एक एंथुसियाज्म आपकी तरफ से मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर मैं अपने बारे में एजुकेशन की बात करूं तो चाइल्डहुड एजुकेशन माई इन अ विलेज, देन माय डैड इज अ बैंक क्लर्क, तो वो एक टाउन में शिफ्ट हुए। देन आई वेंट टू जवाहर नवोदय विद्यालय, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। एक बहुत बुरी आदत है सर मेरी कंपटीशन करने की। लाइक गांव में था, जैसे ही टाउन में आया तो लाइक पीपल दोज हु आर बेटर देन मी, लाइक दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम सीबीएसई कॉलेज। तो जब मैं पहुंचा तो मेरा अराउंड 70% था, एंड दोज हु आर टॉपर लाइक हु स्कोर्ड अराउंड 92%। मैंने तारीफ किया कि ये टॉपर है तो है क्यों। आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, व्हेन माय 5th स्टैंडर्ड रिजल्ट केम, माय जो टॉपर था 4th स्टैंडर्ड में, इट इज अराउंड 92%, और जो मेरा 5th क्लास का स्कोर कार्ड था उसमें 97.5 था। एक्चुअली मेरी फैमिली कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो पढ़ाई के लिए जनरली मेरे को मोटिवेट किया जाता था। देन आई वेंट टू जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय पहुंचने के बाद 10th के बोर्ड एग्जाम दिए ही थे मैंने, एंड माय ब्रदर कॉल्ड मी कि मैं रिलैक्स कर रहा था आराम से बोर्ड के एग्जाम के बाद, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आईटी। मैंने कहा आईटी का प्रिपरेशन क्यों करना है, मेरे तो सारे दोस्त कर रहे हैं। मेरे तो सारे दोस्त बिना प्रिपरेशन के आईटी में चले जाते हैं। जनरली मैंने कहा आईटीआई आईटीआई सर, माइट बी पीपल नो अबाउट डिप्लोमा, सब लोग कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है आईटी। कहले बेवकूफ हो गया है तुम। मैं आईटी और आईआईटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उन्होंने फिर मेरे को एक 3 इडियट मूवी दिखाई और थोड़ा लाइक चेतन भगत के बारे में बताया गया। तो बस सर सपने थे कि लाइक जाओ बस। और आईटी में भी उन्होंने दिखाया कि देखो आईटी मुंबई में ऐसी होती है, मुंबई में ये होता है वो होता है। तो अब मैं कोटा गया प्रिपरेशन करने के लिए। देन एकदम दिन रात में वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था। देन आफ्टर दिस 12th के साथ ही आई स्कोर्ड 90% इन माई बोर्ड एग्जाम। देन आईटी जेई में भी सिलेक्शन हुआ 12th के साथ ही, एंड आईटी मुंबई आया एंड माई ब्रांच इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। व्हेन आई लिसन दिस प्रेजेंटेशन एंड I don't believe कि I can do something big from here, but देखा था सर कि बहती गंगा